भाई साहब, आज मैं इस बिजली के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ मेरे पास पर्ची भी है। घर बांधते हो सबसे ख़तरनाक चीज़ है बिजली। उसके साथ इस साइड का भी मैं अपडेट देना चाहता हूँ। वो देखिएगा, हमारा बैनर लगा हुआ है ऑसम हाउस कंस्ट्रक्शन। सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। इस घर का प्लान के साथ हम बता रहे हैं आप लोगों को। ऑसम हाउस कंस्ट्रक्शन बोल के वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप स्पीड वीडियोस देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में, इस चीज़ के बारे में। देखो भाई, मेन इम्पोर्टेंट रहता है बिजली। यार कैसा होता है, जब आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो आप लोगों को चाहिए पानी, दूसरा जो चाहिए बिजली। बगैर बिजली का कौन सा भी काम आगे नहीं बढ़ता। और हम सोचते हैं आजकल सबसे महंगा क्या है बोले तो घर कंस्ट्रक्शन सबसे महंगा हो रहा है आजकल। बट मैं बोलता हूँ यार, सबसे महंगा तो बिजली ही है दोस्तों। बिकॉज़ ये टेम्पररी मीटर एक ऐसा चीज़ है, आपको पूरा वाट लगा देता। पैसा ऐसा यूँ पानी की तरह बह जाता है। हम सोचते हैं कि हाँ यार, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बोलो, ये कैसा है, एक तार की जैसा है, मोबाइल का बिल की जैसा है। रात गई तो बात गई, इस तरह का है। ये घर में आप जितना भी पैसा लगाओ, जितना भी अपना जमा पूंजी लगाओ, वो क्या है, ऐसे आपके लिए रहता। बट ये चीज़ ऐसा है, ये हवा में उड़ जाता। आज खाना खाया, सुबह चले गए, उस तरह का है ये। आज इसका बिल मैं दिखाता हूँ, आप दंग रह जाओगे। और क्यों ज़्यादा आता और कौन सा मीटर लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा वीडियो आपको शायद फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। घर बांधते समय ना टेम्पररी मीटर रहता है। ओके, टेम्पररी मीटर होने की वजह से ना आप लोगों को कितना किलोवाट का लेना चाहिए। सो एक्चुअली क्या रहता है, अगर मोटर जो रहता है आजकल मिनिमम बोरवेल के लिए ना, सबमर्सिबल मोटर 1 HP से लेके 1.5 to 2.5 या 3 हो सकता है, मुझे उतना कंफर्म, उससे आगे हो सकता है यार। रिक्वायरमेंट के अनुसार आपकी ज़मीन में पानी कितना है उसके हिसाब से रहता है। घर के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, 1/2 HP से लेके 2 HP के बीच में रहता। अगर आप 1.5 HP का लिए या फिर 1 HP का मोटर लिए समझो, उस वक्त आप लोग ना 1 किलोवाट का ये मीटर है, देखो 1 किलोवाट का बाई मिस्टेक भी मत लो यार। क्यों बोलो, मोटर के साथ साथ आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, डिगिंग ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं। देखो वहाँ पर क्या होता है, वो रहते 1 HP का 1 किलोवाट या फिर 1000 वाट का रहता। 1000 वाट बोले तो 1 किलोवाट का। अगर आप वो चलाए, उसके साथ मोटर लगाए समझो, दन बोल को आपको फ़ाइन लग जाएगा। कितना, 4000, 5000, 6000 का फ़ाइन लगता। आजकल ऑटोमेटिक है, ये डिजिटल मीटर है, इसके अंदर डेट दिखता है, कितना किलोवाट है, सब दिखता है। ओके, और BMD CMD जो है वो, और इसका जो डेटा रहता है देखो 6 महीने तक रहता है। इसको कोई भी अरेंज नहीं कर सकते। तो घर बांधते समय आप लोग ना 2 से 3 किलोवाट का ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। क्यों बोलूँ, अब हम पाया खोदते हैं, दन बोल के तीन जोड़ आते हैं, जोड़ी बोलते हैं हम। 3 लोग, 3 9 लोग आते हैं। सो अगर 3 मशीन लगाए समझो एक साथ, गया आपका 3500 फिक्स। प्लस इसका और मैं रेट बताता हूँ। रेट जाने से पहले मैं आपको एक पर्ची दिखाता हूँ, देख लीजिएगा। इस पर्ची पे ना आपको डिटेल्स पता चलता है, इसका प्राइस कितना पड़ रहा है बोल के। सो फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये बिल है। ओके, यहाँ पर कैसा रहता है, ये ऐसा देते हैं उन लोग। ये हमारा गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी का है। ओके, ये बिलिंग पीरियड 11/10/2022 मतलब अक्टूबर महीने का है। 11 तारीख अक्टूबर महीना 2022 को मीटर बिठाए थे। वहाँ तब से लेके 4/12/2022 यानी कि 30 डेज़ प्लस 23 डेज़। ओके, 30 मतलब एक महीना 23 दिन का ये बिल है। कितना आया बिल, 9,461 मतलब 9,500 का बिल आया। 9,500 रुपीज़ यहाँ पर देख रहे, देखो 9,500 रुपीज़ पैसा आया। इसमें देखो हम जो यूज़ करे हैं वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देख लीजिएगा। वीकली मिनिमम एनर्जी चार्जेस बोल को रहता है इसमें, वो है 2,120 रुपीज़। ओके,
और कुछ ये फ्यूल कॉस्ट बोल को, इंटरेस्ट ऑन रेवेन्यू, इंटरेस्ट है, टैक्स बोल को एक 91 रुपीज़ क्या किया। करेंट बिल अमाउंट आप देखो हम कितने का यूज़ करें, सिर्फ 2267 रुपीज़ का ही यूज़ करें, बट आप लोगों को कितना दिया जा रहा है, कितना बिल हो गया आपका। सो आपका बिल हो गया दोस्तों ये 7194 रुपीज़ जो है। देखो ये मैनुअल फिक्स्ड चार्जेस, डिमांड चार्जेस, या फिर इसको आप बोल सकते हैं BMD। ओके, इसे यही है बिकॉज़ ये आपका फ़ाइन है, 2 महीने का फ़ाइन है ये, मतलब 1 महीने को 3,500 का फ़ाइन आया हमको। क्यों बोले तो हमारा मोटर, ये मोटर है देखो, ये 1.5 HP का है। हम कौन सा बेटा है इधर, 1 किलोवाट का बेटा है। सो उसकी वजह से ना इसका रेट ज़्यादा आ रहा है, वो फ़ाइन लग रहा है हमको। इसीलिए कभी भी आप जब घर कंस्ट्रक्शन करते देखो, घर कंस्ट्रक्शन करते देखो, बिजली कौन सा टेम्पररी मीटर जो है ना 1 किलोवाट लेना, 2 किलोवाट लेना, 3 किलोवाट लेना, बट कम से कम मिनिमम 2 किलोवाट का लीजिएगा। अगर आप 1 किलोवाट लेते तो ना ये पूरा टैक्स नहीं आता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब दिया जाता है। ड्यू डेट 4/12/2022 है। ओके, ये सब पेमेंट का डिटेल है। सो हमारा जो नेट पेएबल अमाउंट है 9461 रुपीज़ पे करना। ये 7194 क्या है आपका फ़ाइन है। अब मैं और कुछ डिटेल्स बताता हूँ। सो दोस्तों कभी भी ना आप लोग घर बांधते समय आप बहुत सारे घर में देखे होंगे, या फिर क्लाइंट में जो भी घर बांध रहे, देखो आप भी मुझे बताइएगा कि आपका भी रेट ज़्यादा आया या नहीं। बिकॉज़ सब लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग घर बांधते हैं, घर बांधने के बाद परमानेंट मीटर बिठाते हैं, बट घर बांधते समय यानी कि एक कलर कोट, कलर घर का जो बिल्डिंग रहता है देखो आउटर, उसका ना एक कोट होने तक आपको टेम्पररी मीटर में ही रहना। एक कोट होने के बाद आपको ना परमानेंट मीटर दिया जाता है तब तक ना आप लोग टेम्पररी इसमें झेलना पड़ता है। कई लोगों का क्या है 60,000 आया, कई लोगों का 10,000 के ऊपर आता, 20,000 आता, 30,000 आता। क्यों, रीज़न यही है। इसीलिए मेरा एक आपसे अनुरोध है, जो भी घर कंस्ट्रक्शन का शुरुआत काम करते देखो, इस लेआउट का या फिर इस एरिया का लाइनमैन क्या है उनको ज़रूर पकड़ लीजिएगा। बिकॉज़ उनको अच्छा से एक बिठा के टाइम लेके उनको पूछिएगा कितना किलोवाट का हम मीटर बांध रहे हैं, और उनको बोलिए, क्लियर कट बोलो आपका बिल्डिंग कितना मंजिल बांध रहे हैं, फ्यूचर प्लान क्या है, उसके हिसाब से उन्हें आपको गाइडेंस दिया जाएगा। अगर अच्छे दिलदार मेरे जैसा दिलदार इंसान मिला तो उन्हें आपको अच्छा सा बता देंगे, समझा देंगे, ऐसा करे तो ऐसा होता। तो बाकी का मर्जी। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है बोलूँ, 1 किलोवाट जो रहता देखो, 1 किलोवाट के लिए मिनिमम चार्जेस 1200 रुपीज़ है हमारे यहाँ। 2 किलोवाट के लिए मल्टीप्लाई बाई 2, 3 किलोवाट के लिए मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 1200, 2400, 3600। अगर 4 किलोवाट का लिए तो 3600 गुनीले 3600 प्लस और एक 1200 करे तो 12 4 48, 4800 रुपीज़ आता। प्लस आप जो यूज़ करते थे कोई एनर्जी पर यूनिट 7 रुपीज़ या 10 रुपीज़ है, वो जो यूनिट है ना वो भी सेम रहता। अगर आप 2 किलोवाट के लिए तो क्या ज़्यादा होता, नहीं होता है। मेरा एक नॉलेज के हिसाब से मैं पूछा था लाइनमैन को, तो मेरा एक ये है, आप कम से कम 2 किलोवाट का लीजिएगा। एंड जब भी घर का कंस्ट्रक्शन करते देखो, वर्कर को ज़रूर बताइएगा, यार तुम ना एक साथ मोटर और ड्रिल मशीन साथ में मत लगाओ बोलो यार। क्यों बोले तो स्टार्टिंग में अब बोरवेल चालू करें, झटका खाता देखो, सेम उसी तरह से अब 2-3 एक ही साथ हम यूज़ करें समझो झटका खाता। इसीलिए आपको पता है ना, एसी के लिए ना अलग से मीटर रहता। एसी घर में लगाए समझो, उसको अलग से मीटर रहता। हमारा जो घर में रहता हो 1/2 किलोवाट। अब हम सोचते थे देखो यार, अरे यार पहला का मीटर थे हमारे घर में, उसका बिल कम आता था। अब इन्होंने एक केवी वाले आपको, मतलब केवी बोले तो क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड वो जो बोर्ड है वो वाले आपको ना मीटर चेंज करने के बाद हमारा बहुत आ रहा। रीज़न यही है, पहले शायद 1/2 HP का 1/2 किलोवाट का था, उसके बाद 1 किलोवाट किए होंगे, इसलिए बिल ज़्यादा आता। समझ गए ना दोस्तों, मिनिमम चार्जेस भी बढ़ जाता है उसके लिए। सो
क्यों बोले तो अगर हम 2 किलोवाट का पहले ही लेते थे देखो, तो हमारा बिल आता था अब 2200 कुछ था देखो, प्लस और एक 1200 ऐड कर लो, 3200 में ख़त्म ही हो जाता था। ये फ़ाइन नहीं लगता था, मैं जो बोल रहा था देखो वो वाला फ़ाइन नहीं लगता था, लगभग आपका 6000। और 1 किलोवाट का जो आप टेम्प्रेरी मीटर लेते देखो 7000 रुपये जो है ना इनका चार्जेस रहता। 2 किलोवाट का 14000 रहता, 3 किलोवाट का 21,000 रहता। मतलब पर किलोवाट इसका रेट बढ़ते ही जाता है। तो ये था दोस्तों, ये आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको अंत में और एक बार ये पर्चे दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ इस साइड पे जो गलती हुआ देखो, आप अपना साइड पे ना करिएगा। यही है रियल तरीका पैसा बचाने का, ना आपका ठेकेदार कुछ ख़राब करेगा। एक अच्छा प्री प्लान्ड टाइम गिविंग इंजीनियर को पकड़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि, और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को ज़रूर हायर कर लीजिए। बट क्या होता है, एक्सपीरियंस होते होते ना इंसान ढीला हो जाता है। तो हमारे जैसा नौजवान गरम खून वाला इंजीनियर को पकड़ो, ठीक है। धन्यवाद। और पैसा भी दो, खाली पकड़ो मत, उनका फीस भी देते रहो, ठीक है। बाय।